अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मजा आ रहा है गोल्ड और डॉलर वालों को। ये मामला हम हर कुछ 15 दिन महीने के बाद देखते ही आ रहे होते हैं। अब कुछ पता नहीं ये बाइंग के लिए रेट नीचे आए हैं या वाकई एक्चुअल रेट नीचे आए हैं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते। लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर क्रैकडाउन करने की बारे में बात की है, इस दफा बात सख्त लग रही है। और वाकई अगर सख्ती हो गई तो यकीन करें डॉलर और गोल्ड लोग बेचने के लिए आएंगे, नहीं बिकेंगे। देखिए आज अफगानिस्तान की करेंसी में 10 से 12 रुपए का रेट का डिफरेंस देखा गया है। और अल्लाह करे मैं कहता हूं लोग प्रोडक्टिव चीज में लगे, केमिकल्स खरीदें, रॉ मटेरियल खरीदें, अपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके चले जाएं अपने मामला को। नहीं जाना तो कम से कम अगर बैंक में डालना है तो डालने, कम से कम गोल्ड और डॉलर की से हमारी जान छूटेगी। बाहर आगे देखते क्या है, हमें इस चीज का इल्म नहीं है किस हद तक हकीकत होगी चीजों की, किस हद तक सख्ती होगी। जो सख्ती एक पार्टी को खत्म करने के लिए की गई, क्या वाकई उतनी ही सख्ती इनके साथ भी होगी? अगर वो सख्ती हो जाती है तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के लिए विन विन कंडीशन है। जो सख्तियां हम सोचते हैं अगर वो इस टेन्योर में हो जाती हैं तो मैं कहता हूं सिर्फ एक बयान आया है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आने वाले हैं। सिर्फ एक बयान आया है कि हम लोग करेंसी वालों को नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह से आप देखिए क्रैकडाउन कैसे आया है। 345 से डॉलर कहां आया, 245 से गोल्ड कहां आ चुका है। लोग बेचने के लिए आते हैं, बिकता नहीं। लेकिन बहरहाल हकीकत 15-20 दिन के बाद ही पता चलेगी। अल्लाह करे अगर ये चीजें हो जाती हैं तो देखें, समझाने की बात क्या है, एक डिसीजन, सिर्फ एक डिसीजन लेने से चीजें कैसे जिससे बबल बना हुआ होता है उससे हवा निकल जाती है। इस चीज से तो अंदाजा हो गया होगा कि गोल्ड में, डॉलर में हवा भरी हुई है। अब इस हवा निकलने से प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए एक बात वाज़ेह है, 25% के करीब इंटरेस्ट रेट है। जब तक ये रहेगा ना प्रॉपर्टी नहीं बढ़ने वाली। लेकिन हाँ, अगर सख्ती आ जाती है गोल्ड पे, डॉलर पे सख्ती आ जाती है तो हमारी इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी। इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी का रेट तेजी से गिरते ही चले जा रहा है और अनरियलिस्टिक रेट पे है। आज अगर आपको कोई भी चीज सिटी और बेडरूम कराची में मिल रही है तो वह अनरियलिस्टिक रेट है। बनाने वाली जगहों पे अनरियलिस्टिक रेट है, प्लॉटों की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेवलप जगह बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। तो अगर अनरियलिस्टिक चीज आपको मिल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका नीचे जाना रुक जाएगा। जो लोग हाइपर होके एग्रेसिव चीजें सेलिंग के लिए आए हैं वो रुक जाएंगे। कम से कम डॉलर और गोल्ड की सख्ती से हमें ये तो फायदा हो जाएगा कि जिन लोगों को बेइंतहा नुकसान हो रहा है वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। आजकल हो क्या रहा है मार्केट में, होता यह है कि लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे 33 का प्लॉट बेचने के लिए मैं आया सेमी कॉर्नर 600 गज का, भाई ने बोला 60 लाख का बेच दो, मैंने लगा दिया बेचने के लिए। अब उसको 40 से 50 लाख का उसमें नुकसान हो रहा था। 2-4-5 लाख के फर्क से ऑफर आ रही थी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो उसने सबर किया। आज बोला कि वकारी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, 50 लाख का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे होल्ड कर लो। क्यों होल्ड कर लो भाई? दिखता है शायद अल्लाह करे एक डिसीजन से मामला बेहतर हो जाए, जो रेट नीचे आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए, जो सप्लाई आ रही तेजी से वो आना बंद हो जाए। तो ये वो चीज है जो एक पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट करती है। लोगों के दिलों में ये बात आती है कि भाई जरूरत के तहत बेचना है तो बेचो, अगर जरूरत नहीं है तो कम से कम वो लोग तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। चलिए भाई, एक तो ये फायदा जरूर हो गया। मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में ये हो रहा है कि जो सेलर है घबराया हुआ है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। वो लाख 2 लाख के चक्कर में भी अपना नुकसान जो है वो बात नहीं रखता, जबान नहीं रखता। और जो खरीदार है, अच्छा अब खरीदार भी कंफ्यूज है। खरीदार ऑफर देता है, ऑफर देने के बाद वापस ही नहीं आता। पिछले 29 का प्लॉट ऑफर में 80-81 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है। पार्टी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, 85 लाख कह रहे थे, 81 में जैसे ही वो आया बाहर भाग गया। अब बाहर भागता क्यों है? बाहर भी इसी वजह से भागता है कि जब वो 4 बंदों से मशवरा करता है तो वो कहता है भाई क्यों डाल रहे हो प्रॉपर्टी में, डाल दो बैंक में, क्यों डाल रहे हो प्रॉपर्टी में, फला जगह डाल दो, गोल्ड में डाल दो, डॉलर में डाल दो, गाड़ी में डाल दो। तो जब गोल्ड और डॉलर में जब उसकी लगाम उसके ऊपर पड़ेगी ना तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि इकोनॉमिकली हालात बेहतर हो जाएंगे। आज बेहतर है नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये चीजें कंटिन्यूसली 3 महीने तक हो गई तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं ये प्रॉपर्टी आज अंडर वैल्यू है। थैंक यू।